हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 22 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए आज थोड़ा डिले हो गया है, आज 23 तारीख को हम पोस्ट कर रहे हैं 22 अक्टूबर का, क्योंकि तबीयत थोड़ा सही नहीं है, इसी वजह से। सबसे पहले आपको बता दूं, पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज़ भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है। और द हिंदू न्यूज़पेपर को आप जानते हैं, और हमारा करंट अफेयर जो है आपके सभी पेपर के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, एनडीए सीडीएस एपीएफ, या फिर किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, या कोई भी वनडे एग्जाम जैसे कि एसएससी का एग्जाम हो, या फिर कोई बैंक का एग्जाम, सभी के लिए काम का रहेगा। ठीक है। और हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ होता है, हम कोई चार्ज नहीं करते हैं पीडीएफ का। ठीक है गाइज। अब देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं, मैंने प्रूफ दे दिया है आपको आरओ रेवेन्यू ऑफिसर का, यूपी पीसीएस का जो पेपर है उसका, कि हमारे करंट अफेयर से कितने सवाल आए हैं। डेट वाइज मैंने मेंशन करके कटआउट दे दिया है आपको, प्लेलिस्ट या जाके नीचे लिंक भी ऐड कर दूंगा, वहां पे वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सॉरी सेकुलरिज्म के बारे में बात करेंगे। सेकुलरिज्म जो है वो एक कोर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली। ठीक है। मतलब एक पिटीशन मतलब दाखिल होती है और कहा जाता है कि इन वर्डों को निकाल देना चाहिए मतलब भारत के संविधान से, और ऐसा सब करके तो फिर सुप्रीम कोर्ट का आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब सेकुलरिज्म जो है कोर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। अब बेसिकली अगर हम बात करें प्रियम्बल के बारे में, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एवरीवन शुड हैव टू नो, आपको याद होनी चाहिए अजय। क्या? जैसे कि प्रियम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहा था एन ए पालकीवाला जी ने। ठीक है। और ये ड्राइव करता है अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया से, ये भी याद रखो, पूछा भी जा चुका है ये कई बार। देखो प्रियम्बल से मैनी टाइम्स सो मैनी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, तो आपको पता होना चाहिए प्रियम्बल का। ठीक है। अडॉप्शन कब होता है, ये डेट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, प्रियम्बल को अडॉप्ट कब करा जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रियम्बल। ठीक है। मतलब कभी आपको लगे कि प्यारे भारत का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रियम्बल। ठीक है। और बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। प्रियम्बल जो है वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे ड्राफ्ट या मूव किया गया था और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। अब कुछ वर्ड हैं, देखो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, याद रखो एक सीक्वेंस में इन वर्डों को। ठीक है। काम के आते हैं, पेपर में कई बार देखने को मिलते हैं। ठीक है। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है। इनको ऐड किया गया था 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का था, उसके तहत इनको ऐड किया गया था, ये भी याद रखना। ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये जो सवाल है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, सो मैनी टाइम्स हैव बीन आस्क्ड। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे एलएसी के बारे में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। देखो जे&के का मैप देख लेना, भारत की तरफ से जो बॉर्डरिंग एरिया टच करता है, चाइना को भी, पाकिस्तान को भी, अफगानिस्तान की तरफ से भी, ये बिल्कुल आपकी इनके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो सेपरेट करता है इंडिया को चाइनीज़ टेरिटरी से। ठीक है। और डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पे देखने को मिलेगा डैमचोक नाम का एरिया है, एंड दीपसांग प्लेन्स। ठीक है। डिस्प्यूटेड एरिया है ये। उसके बाद में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियाज यूपीआई पेमेंट सर्विसेज इन मालदीव्स। ठीक है। वही मालदीव जहाँ घूमने के सपने लोग देखा करते हैं, लेकिन अपने देश में रहिए, ऐसा सब बकवास सपने क्या कुछ है ना। अच्छा करिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, बच्चों के लिए अच्छा करिए कुछ। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियाज यूपीआई पेमेंट सर्विसेज इन मालदीव। देखो भैया, अब आपको मालदीव मैप में लोकेशन जरूर देखनी है कि मालदीव कहाँ पड़ता है। ठीक है। वैसे अदरवाइज कल मैं आपको दिखा दूंगा, दूसरे दिन का जो करंट अफेयर होगा उसमें सब टेंशन। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी जो हमने नहीं करवाया हो। मैप बेस्ड की अगर बात होगी तो गारंटी लेता हूँ, 100% नहीं 1000% बोलता हूँ मैं यहाँ पे, और करंट अफेयर के लिए बोलता हूँ। अगर हमारे पढ़ाई वैसे ना आए ना, तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना। पिछले 4 साल से करंट अफेयर ही पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है। देखो अब इंडियाज़ यूपीआई पेमेंट सर्विसेज मालदीव में हो चुका है। इससे पहले भारत का जो यूपीआई है वो कहाँ कहाँ हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देश। ठीक है। और भारत का देखो बढ़ते हुए कदम भारत के। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि कहाँ कहाँ भारत ऑलरेडी अपने यूपीआई पेमेंट सर्विसेज को लॉन्च कर चुका है। ठीक है। मतलब ये देश अपना चुके हैं हमारे सिस्टम को। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। देखो ब्लैक होल के बारे में बात करें
तो ये जो कंसेप्ट है ये कौन लेके आता है, ब्लैक होल का, ये आपको ध्यान रखना है, नाम पता होना चाहिए इनका, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ब्लैक होल्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू डेथ ऑफ मैसिव स्टार, ठीक है। कोर ऑफ द स्टार बिकम्स अनस्टेबल एंड कोलैप्स अपॉन इटसेल्फ, अपने आप ही हो जाती है ठीक है। तो बेसिक है ब्लैक होल का, ये आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली होता क्या है ब्लैक होल, ठीक है। उसके बाद में देखो, टेक्स अप जीरो स्पेस एंड डज नॉट हैव मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी आपको रिमेंबर है, पॉइंट शुड बी रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद हम पोलियो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। ये पोलियो वायरस की वजह से होता है, आपको पैरालिसिस भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, ठीक है। ये स्प्रेड होता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, बिल्कुल। WHO ने डिक्लेयर कर दिया था भारत को पोलियो फ्री 2014 में। अभी कोई केस आया था ऐसी किसी बीमारी का जिसको भारत बिल्कुल डिक्लेयर कर चुका है कि हमारे यहाँ पे ये नहीं है, लेकिन फिर भी उसका केस आता है। चलो कमेंट करके बताना कौन सी बीमारी है, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में वो केस आता है, मेघालय में आता है, मिजोरम में, कमेंट करके ज़रूर बताना, मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है। मेंशन है हमारे प्रीवियस जो मंथली करंट अफेयर PDF है उनमें, ठीक है। पोलियो के लिए हम ओरल पोलियो वैक्सीन मतलब लेते हैं, दी जाती है इसके लिए, और वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में गाइस मैं यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर दिखाऊंगा आपको, पिक्चर देख लेना एक बार कि डाइंग स्टार कैसे क्या होता है, ठीक है। सुपरनोवा, फिर उसके बाद में कोलैप्स करता है, फिर ब्लैक होल होता है, क्वेसर बनता है, ये है ना। तो ये स्टेज हैं, तो ये स्टेज एक बार देख लेना आप मैप में कि पहले ये स्टेज होती है, मतलब स्टेज पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो उससे एक बहुत अच्छा पिक्चराइज क्लैरिटी होती है, और ये जो हमने सोर्स लिया है NASA USA टुडे रिसर्च से, ठीक है। और आपका कभी भी कोई सजेशन कोई सुझाव रहता है, ऑलवेज वेलकम, ठीक है। आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैसेज या मेल कर सकते हो। तो मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट जय हिंद।